अस्सलामुअलैकुम, वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज का जो व्लॉग है ना, मैंने सुबह 6 बजे से स्टार्ट कर लिया था। फजर की नमाज़ के बाद मैं सोई नहीं, मैं जागती रही, थोड़ी देर वॉक वगैरह किया और उसके बाद जो है ना मैंने सोचा अब दोबारा लेटूंगी। तो आपको पता है जब हम ये सोच के आँख लगाते हैं ना कि 5 मिनट 10 मिनट सो जाएँ और फिर हम टाइम से उठ जाएंगे, लेकिन वो 5 मिनट 10 मिनट 1 घंटा जो है ना ऊपर हो जाता है। और मैं वैसे भी एक दफ़ा उठ जाऊँ ना तो दोबारा मेरा सोना बहुत मुश्किल होता है। तो बस मैंने जो है ना अपने काम काज शुरू कर दिए। टाइम से काम होगा घर का तो आप टाइम से फ्री हो जाएंगे, और आप टाइम से फ्री हो जाएंगे तो आप अपने लिए जो है ना एक अच्छा टाइम निकाल सकेंगे। उसमें जो आप है मी टाइम जो है ना अपना वो एंजॉय कर सकेंगे। तो अब आप मेरे साथ इस वीडियो में देखेंगे कि मैंने सुबह सुबह मॉर्निंग में कितने सारे जो है ना काम निपटा लिए आएंगे। और इस टाइम जो है ना मेरे सारे घर वाले सो रहे हैं, बच्चे हस्बैंड जो है ना सबके सब सो रहे हैं। सिर्फ अकेली जो है ना मैं ही मंडला रही हूँ उस घर में पूरी आत्मा बन के। क्योंकि मैं जो हूँ ना, एक तो मुझे नींद नहीं आती अच्छी सारी, रात भी जो है ना बार बार मेरी आँख खुलती है। सुबह भी मैं मतलब बस जल्दी उठ जाती हूँ, बहुत ज़्यादा जल्दी उठ जाती हूँ। पहले क्या था कि जब मैं जल्दी उठती थी ना मैं तहज्जुद की नमाज़ अदा कर लिया करती थी, लेकिन अब जो है ना काफ़ी टाइम हो गया है तहज्जुद की नमाज़ भी मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ। लेकिन इंशाल्लाह जो है ना मैंने फिर से वो रूटीन पकड़नी है और अपनी तहज्जुद की नमाज़ भी अदा करनी है। अच्छा, आज की वीडियो में जो ना मैं आपको बताऊँगी कि जल्दी उठने के कितने फ़वाइद हैं। और वो निकम्मी सुस्त और काहिल औरतें जो कहती हैं जी हमें तो सुबह उठा नहीं जाता, और 12 बजे उठ रही होती हैं और घर के काम जो है ना वो उनके 2 बजे निपट रहे होते हैं, और नाश्ता जो है उनका दिन में 3 बजे हो रहा होता है, और खाना भी। और फिर बाद में कहती हैं जी बच्चों की वजह से जो है ना हमें टाइम ही नहीं मिल पाता कि हम अपने ऊपर तवज्जो दें या अपने लिए कोई टाइम निकालें। तो इस वजह से जो है ना घर में जो नेगेटिविटी आती है और घर। अच्छा, मुझे ना अम्मी की ये बात समझ नहीं आती थी। मेरी अम्मी कहा करती थी कि जो बंदा देर तक सोता है ना समझो उसके नसीब भी सो गए। उस टाइम ये चीज़ समझ नहीं आती थी, लेकिन अभी जो है ना अम्मी की वो बातें जब प्रैक्टिकल लाइफ में याद आती है ना तो बहुत अच्छे से समझ आती है कि हमारी माएँ जो है ना हमें इस तरह से क्यों कहा करती थी। और मेरी अम्मी इतनी स्ट्रिक्ट है, इतनी स्ट्रिक्ट है कि अभी भी जब हम अपने मेके जाते हैं ना तो हमें देर तक सोने बिल्कुल भी नहीं देती। मेरे अब्बू जो है ना वो बस लाड में रखते हैं हमें। वो कहते हैं नहीं बच्चों बच्चियों को सोने दो, उनको ना तंग करो। हमारे बच्चे उठ जाते हैं ना तो मेरे अब्बू बाज़ार से नाश्ता वगैरह ले आते हैं और अम्मी जो है ना चाय वगैरह बना के हमारे बच्चों को नाश्ता करवा देती है। लेकिन मेरे अब्बू जो है ना वो कतई तौर पे जो है ना हमें नहीं उठाने देते। अम्मी को भी मना करते हैं कि तुमने भी बार बार उनके कमरे में नहीं जाना, उनको सोने दो। और ख़ुद तो खैर वो कभी उस कमरे में आते ही नहीं है जहाँ हम लोग सोई हुई होती हैंगी। तो ये मेरे अब्बू का जो है ना एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है कि जब हम जाते हैं ना तो वो हमारी स्पेशल वाली केयर करते हैं। और अम्मी जो है ना अभी तक स्ट्रिक्ट हैंगी, वो हमें देर तक नहीं सोने देती। और शादी से पहले भी ऐसे ही था, हमको अम्मी ने सुबह सुबह अपने साथ उठा लेना आएगा, और वो ना खुद देर तक सोती थी ना उन्होंने हमें सोने दिया। मतलब दिल में वो हसरत ही नहीं है कि हम 12 बजे तक या 1 बजे तक सोएं, क्योंकि ये चीज़ नामुमकिन है हमारे लिए, क्योंकि ये चीज़ हो ही नहीं पाती। मौका बहुत मिलता है क्योंकि आपने देखा होगा बच्चों को हसन को स्कूल भेजने के बाद 2 छोटे बच्चे ही रह जाते हैंगे। मैं चाहूँ तो नाश्ता वगैरह इनको भी करा के इनको भी अपने साथ लेके सो जाऊँ, लेकिन नहीं सोने होता। तो खैर अब बात करते हैं उन काहिल औरतों की जो कि कह रही होती हैं कि जी हमारे पास टाइम नहीं होता, बच्चे जो है ना वो मौका नहीं देते, हम कुछ कर नहीं सकते। अरे भाई आप क्यों नहीं कुछ कर सकते? जब आपकी सुबह ही 12 बजे होगी, 1 बजे होगी, तो आप कैसे सुबह मतलब आप कैसे अपनी लाइफ में कुछ कर सकोगे, कुछ अचीव करोगे? आज के दौर में मैं कहती हूँ हर औरत को मर्द के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए, खुद से कुछ करना चाहिए, खुद भी मेहनत करनी चाहिए। और ये जब होगा जब आप अपनी एक रूटीन सेट करेंगे। अब आप जब आप उठेंगी 12-1 बजे, आपका नाश्ता लेट होगा, आपका दिन लेट होगा, आपकी एक्टिविटी सुस्त हो जाएगी, आपका दिल ही नहीं करेगा आप कुछ भी करो। आप बस वैसे ही जो है ना उजड़े हुए फिरते रहोगे, और फिर सारा जो मलबा बेचारे मासूम बच्चों पे आ जाता है, जी ये तो टाइम ही नहीं देते हैं, इनके साथ लगे रहो। भई नहीं, सारी सुस्ती और काहिली आप लोगों की है। मैं आपको बताऊँ मेरी अपनी फैमिली में मेरी अपनी एक कज़न है, वो जो ना खैर वो मेरे सारे व्लॉग देखती भी हैगी, मैं उसका नाम नहीं लूँगी, वो समझ जाएगी। तो वो क्या करती है कि वो सारी रात जो है ना उसने सोना नहीं हैगा। ये नहीं कि वो मोबाइल में लगी रहती, नहीं उसके पास मोबाइल भी नहीं है इस दौर में। तो वो सारी रात जो है ना जागती रहती है उल्लू की तरह, उसको नींद नहीं आती है ये। लेकिन सुबह जैसे ही जो है ना 4-5 बजते हैं उसने सो जाना और 12-1 बजे उठना है। खैर अब तो वो बच्चे की माँ है तो अब थोड़ी बहुत रूटीन उसकी चेंज हो गई है, लेकिन वो इस तरह से करती थी। तो हम जब मैं उसको देखती थी तो मैं इतना हैरान होती थी। मैं कहती थी यार सवेरा तो इतना हाय मेरा नाम ले लिया मैं कहती थी सवेरा तो इतना लेट यार कैसे जो है ना वो सो जाती हैगी। वो कहती थी बस क्या करूँ, रात में नींद नहीं आती हैगी। अच्छा, मेरे साथ भी ऐसे ही, मुझे भी अक्सर रात में नींद नहीं आती। और नींद जो आपको नहीं आती है ना, मैं आपको बताऊँ, आप रात में सोने से पहले जो है ना मोबाइल यूज़ करना छोड़ दो। अगर आप रात में मोबाइल यूज़ नहीं करोगे ना तो आप लेटे रहोगे, आपको जल्दी नींद आ जाएगी। मैं आपको बताती हूँ, मैं जब अक्सर अपने बच्चों को 9:30 बजे तक सुला देती हूँ तो मैं अब अरमिश और हसन की आदत है, वो मेरे हाथ पे सोते हैं। एक हाथ पे अरमिश सोती है और एक हाथ पे जो है ना वो हसन सोता है। हुसैन जो सोता है वो अपने पापा के
तो यकीन करें हमें बच्चों को सुलाते-सुलाते पता ही नहीं लगता, हम खुद भी कब सो जाते हैं। तो हमारी इस तरह की रूटीन हमने सेट की हुई है। और मेरी आदत है, जब मुझे लग रहा होता है ना भई ये रूटीन बोर हो गई है, ये बच्चे बोर हो रहे हैं, तो मैं रूटीन को चेंज कर देती हूँ अपने मुताबिक, और मैं अपने बच्चों को भी उस रूटीन पे ले आती हूँ। तो ये मेरा हिसाब-किताब है। और जब आप ऑटोमेटिक सी बात है ना, जब आप रात में टाइम से सो जाएँगे तो आपकी नींद अच्छी पूरी होगी और आप सुबह टाइम से उठेंगे और आप फ्रेश उठेंगे। ये तो एक कुदरती बात है कि ऐसा होगा। आप तो कुछ टाइम जो है ना अपनी आदत को चेंज करने की कोशिश करेंगे, मुश्किल होगी, लेकिन खैर इतनी भी मुश्किल नहीं होगी, कोई नामुमकिन सा ये काम नहीं हैगा, आप एक दफ़ा करेंगे तो ये हो जाएगा। तो खैर अब आप ये देख लें, ये सुबह 6 बजे का टाइम था जब मैंने जो ना अपने काम-काज शुरू किए थे। आप यकीन करेंगी, जब तक मैंने अपने हस्बैंड और बच्चों को उठाया ना, तब तक मेरे घर के सारे काम हो चुके थे, और मैं नाश्ता वगैरह भी बना के रख लिया था, और एक्स्ट्रा 1-2 पराठे बना लिए थे, क्योंकि मेरे हसन को जो है ना सुबह के पराठे दिन के खाने में बहुत पसंद है। और मैं तीनों टाइम ताज़ा आटा गूँथती हूँ। मैंने यहाँ पे औरतों को ये भी देखा हैगा भई, अच्छा, ऐसा नहीं कि जब मेरे पास फ्रिज था तो तब भी मैं आटा जो है ना गूँध-गूँध के रख दिया करती थी फ्रिज में, नहीं, मैं तब भी आटा ताज़ा गूँथती थी, और इस बात को मेरे हस्बैंड बहुत अप्रिशिएट करते हैं। कहते हैं मैंने औरतों को देखा है, इन्होंने 3-4 किलो इकट्ठा आटा गूँध के जो है ना फ्रिज में रख देना, और वही थोड़ा-थोड़ा निकाल के पकाते रहना। जबकि मैं तीनों टाइम थोड़ा-थोड़ा करके आटा गूँथती हूँ, और तीनों टाइम ही ताज़ी-ताज़ी रोटी पका के सबको खिलाती हूँ, और ये मेरी आदत है। और अब तो खैर ये ना पक्का नेचर में चीज़ ना शामिल हो गई हैगी। अच्छा, कुछ चीज़ें जब मम्मी हमारी शादी से पहले हमें समझा रही होती ना, हमें समझ नहीं आती, लेकिन जब हम खुद प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं ना, तो हमें एक-एक चीज़ उनकी समझ में आ रही होती है। ये आजकल औरतों के साथ सबसे बड़ा मसला ये है, वो अपने आप को टाइम नहीं देती हैंगी। आजकल ये जो मोबाइल जैसी बीमारी और टूट-पैणियाँ आ गई है ना, इसने तो कहीं का नहीं छोड़ा हैगा आजकल की औरतों को, बच्चों को। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चों को मोबाइल की कोई आदत नहीं है। हाँ, उनका एक मैंने टाइम सेट किया है, जब मैं और मेरे हस्बैंड लूडो खेल रहे होते हैं ना, तब 15 से 20 मिनट का टाइम जो है ना बच्चों का स्क्रीन वाला टाइम है कि मैं उनका मोबाइल अपना दे देती हूँ। मेरे घर में आप यकीन करेंगे इस टाइम में सिर्फ एक मोबाइल है जो कि मेरे पास हैगा, और उसी को सब यूज़ करते हैं। बच्चों को देना होता है 15-20 मिनट के लिए, हम खुद मोबाइल देते हैंगे उनको, उन्होंने क्या देखना ये भी हम डिसाइड करते हैंगे। तो मैं उनको लगा के दे देती हूँ जनरल नॉलेज की कोई भी चीज़, या कोई इस्लामिक कार्टून इस तरह की जिसमें कोई अच्छी बात उनको सीखने को मिले, क्योंकि आजकल बच्चे जो है ना माँ बाप से कम और इन कार्टून से ज़्यादा चीज़ें सीख रहे हैंगे, डिजिटल दौर जो हुआ, सो इसलिए। तो ये सारे काम जो है ना आप लोगों ने अपने ऊपर जो है ना तब ही सेट करने हैं जब आप खुद जो है ना आपकी रूटीन सेट होगी। जब आपकी रूटीन अपनी ही सेट नहीं है, तो आप बच्चों को कहाँ से उनकी रूटीन में लाएंगी, या बच्चों को आप कहाँ से अच्छी तरबियत, अच्छी चीज़ें सिखाएंगी। मैं किसी माँ की तरबियत पे उंगली नहीं उठा रही, मैं जस्ट एक जनरल सी जो है ना बात कर रही हूँ कि ये इस तरह से आजकल होता है। औरतों का एक ही रोना होता है जी, बच्चों की वजह से हमें टाइम ही नहीं मिलता। अरे भाई, बच्चे क्या कह रहे हैं, आपका बच्चे सुबह के स्कूल जाते हैं, दिन में आते हैं, उन्होंने खाना खा के जो है ना सो जाना होता है। अब मेरे अपने बच्चों की रूटीन सेट की हुई है कि मेरे बच्चे ने स्कूल से आना है, तब तक खाना वगैरह रेडी होना है, और आके जो है ना आते मैंने तीनों को खाना देना, उसके बाद इन्होंने सो जाना। हालांकि मेरा सिर्फ अभी एक बड़ा बेटा स्कूल जाता है, और फिर भी जो है ना मैंने दोनों छोटे बच्चों को बड़े की रूटीन के हिसाब से सेट करके रखा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई टेंशन या परेशानी इस बात को लेकर नहीं होती। और यही है कि 3 बच्चों के साथ जो है ना मैं एक यूट्यूब चैनल चला रही हूँ। मेरे तीनों बच्चे ही अभी बहुत छोटे हैं, तो मैं इस मतलब एक नॉर्मल सी हाउसवाइफ होकर, 3 बच्चे हैं छोटे-छोटे, उसके बावजूद मैं एक यूट्यूब चैनल चला रही हूँ। तो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने अपने आप को, अपने बच्चों को, यहाँ तक कि मैंने अपने हस्बैंड को भी अपनी रूटीन के मुताबिक सेट करके रखा हुआ है, जिसमें अभी तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन जब कोई बोर होने लगता है तो मैं वो रूटीन जो है ना थोड़ी सी चेंज भी कर लेती हूँ, ताकि उनकी एक्टिविटी और अच्छी हो जाए और वो बोर ना हो। तो अब आप इधर देख लें, सुबह-सुबह जो है ना मैंने गरम-गरम पराठे भी बनाना शुरू कर दिए हैंगे, और अभी तक स्टिल सब सो रहे थे, सिर्फ हुसैन उठा हुआ था। अब एक-एक करके सब ने उठना शुरू कर देना हैगा, क्योंकि अब टाइम नज़दीक था, और ये छोटा-सा पराठा रह गया जो कि अक्सर मेरे हसन को बहुत पसंद आता हैगा। और सबसे बड़ा जो मसला आता है ना, सबसे बड़ा जो मुझे सुबह के टाइम मसला दरपेश आता है ना, वो होता हैगा मेरे हस्बैंड को मुझे नींद से उठाना, उनको उठाना, मतलब मसला कश्मीर होता है मेरे लिए, क्योंकि वो बहुत मुश्किल होता है। 10 दफ़ा मैं किचन से जाती हूँ, उठ जाएँ उठ जाएँ उठ जाएँ, लेकिन वो खैर से बस उठ रहा हूँ करके ना बड़ा टाइम लगा देते हैं। तो इधर जो है ना हसन हुसैन उठ गए थे, तो मैंने इनको नाश्ता दे दिया। मैंने बाकियों का वेट नहीं किया कि वो पापा बेटी कब उठेंगे। मैंने कहा आप दोनों तो बेटा नाश्ता करो। और इस टाइम जो है ना आई थिंक 7 या पौने 7 बजे का ये टाइम था जब बच्चे जो है ना नाश्ता कर रहे थे बैठ के। और अब आप देख लें धूप भी निकल चुकी है, और मुझे फिर याद आया मैंने तो बल्ब बंद ही नहीं किया। खैर मैंने बल्ब वगैरह बंद कर लिया था, और मेरे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह घर के सारे काम इस टाइम तक हो चुके थे। अब आप हिसाब लगा लें, जब 7 बजे ही आपके घर के सारे काम हो जाएंगे, 8 बजे तक आपके बच्चे खा पी के, आपके हस्बैंड भी जॉब पे चले जाएंगे, उसके बाद क्या टाइम रह जाता है? उसके बाद टाइम रह जाता है, थोड़े बहुत बर्तन होंगे आप उसको वॉश कर लीजिए, उसके बाद आप खुद से फ्रेश होके अच्छे से आप ड्रेस पहने, उसके बाद आप अच्छे से रेडी हो जाएं, और उसके बाद जो है ना अब आपको सोना है, 2 घंटे
सोएं, 3 घंटे सोएं, जब तक सोना है आप सो जाएं। या आप छोटे बच्चों को मुझे टाइम देना होता है तो मैं उनके साथ बैठ जाती हूँ, उनको सिपारा वगैरह पढ़ाती हूँ। उसके बाद जो है ना बच्चों के साथ थोड़ी देर के लिए लेट जाती हूँ। 11 बजे फिर मैं उठती हूँ और 11 बजे उठ के जो है ना फिर मैं पकाने की तैयारी करती हूँ, क्योंकि 1 बजे हसन स्कूल से आ जाता है, तो इसलिए जो है ना मैं 11 बजे फिर पकाने की तैयारी शुरू कर देती हूँ। तो ये है कुछ मेरी मॉर्निंग की रूटीन जो मैंने इस तरह से सेट की हुई है। अगर आज की माएँ या जो भी माएँ हैं फ्यूचर में बनने वाली हैं, अगर इस तरह अपने बच्चों की रूटीन को सेट करेंगी, अपनी रूटीन को सबसे पहले आप सेट करेंगी ना, आपके लिए कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी कि आपको अपने लिए टाइम नहीं मिलता या आपको अपने हस्बैंड के लिए टाइम नहीं मिलता। आपको हर चीज़ मैनेज हो जाएगी, लेकिन ये आपको खुद करना पड़ेगा। बच्चों को आपने अपने टाइम के मुताबिक सेट करना है। जब आप ही देर तक सोती रहेंगी तो ज़ाहिर बात है आपका बच्चा कैसे वो करेगा। जब बच्चा जो देख रहा है वही सीख रहा है ना। आप यकीन करें, मेरे बच्चे छोटे हैं ना, लेकिन मेरे बच्चों की इतनी आदत है कि आज तक मैंने अपने बच्चों को नींद से नहीं उठाया। वो खुद से माशाल्लाह नींद से उठ जाते हैं वो, और 6 बजे तक जो है ना सारे बच्चे एक एक करके उठना शुरू कर देते हैं। अभी आपने देखा जैसे हुसैन उठा, हसन उठा, सारे के सारे उठना शुरू हो जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आगे जाके इन चीज़ों को लेके ना टेंशन नहीं होगी कि मेरे बच्चे नहीं उठते। अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे बच्चे जो है ना जल्दी उठ जाते हैं, बस बच्चों के जो पापा हैं ना वो नहीं उठते। तो इधर देखिए नाश्ता वगैरह हो गया माशाल्लाह। हसन अब खुद से रेडी हो जाता है। फाइनली सबका नाश्ता हो गया। हसन के पापा जो है ना हसन को स्कूल छोड़ेंगे, उसके बाद खुद भी जॉब पे चले जाएंगे। और इसके बाद जो है ना अब मेरा आराम ही आराम है। मैं जब तक आराम करूँ, मैं जो दिल चाहे मैं करूँ, मैं अपने पे तवज्जो दूँ, मैं सो जाऊँ, अब ये मेरे पर डिपेंड करता है। तो भाई आलसी छोड़ें, निकम्मापन छोड़ें, सुस्ती छोड़ें, काहली छोड़ें, अपने आप को भी टाइम दें। घर जितना ज़रूरी, आपकी सेहत आप खुद भी इतनी ज़रूरी। अपने आप से भी थोड़ा प्यार करें, अपने आप पे भी तवज्जो दें कि वही वाली बात होगी कि आप क्या थी और क्या हो गई। इसका सबसे बड़ा जो है ना वजह आप खुद होते हैं, आप दूसरे को नहीं कह सकते। सबसे बड़ी वजह जो है ना आप ये खुद होते हैं। तो भाई अपना टाइम मैनेज करें, अपने आप को टाइम दें, अपना ख्याल रखें। आप सेट हैं तो आपकी फैमिली सही है और सब कुछ हेल्दी है। ठीक है, तो ये था मेरा एक छोटा सा व्लॉग। छोटा नहीं, थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया था। खैर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।